चारों तरफ मैदान ही मैदान है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। लिटरली ऐसा लग रहा है हम किसी डिजर्ट में आ गए। थोड़ी देर बाद हमने अपनी गाड़ी पार्क की और मैं और मेरी फ्रेंड चलना स्टार्ट करते हैं। और गाइस, यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गर्मी। इतनी ज़्यादा गर्मी, दूर दूर तक कोई पेड़ कोई छाया नहीं। लकीली हम थोड़ा प्रिपेयर्ड थे, कैप चश्मा सब ले आए थे। बट बाकी लोग, उनको आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पर कितनी गर्मी पड़ने वाली है। इसके बाद जस्सू बिट्टू ने एंजॉय करना स्टार्ट किया और उसके बाद हमने जो फोटो शूट किया और यहाँ पर थोड़ा सा दान भी दिया, क्योंकि यहाँ पर सब दान दे करके जाते हैं। फिर फाइनली हम पहुंचे वच्छराज दादा के मंदिर दर्शन करने। यहाँ एक पुराना भी मंदिर है और एक नया भी मंदिर है जो अभी बन रहा है। और सच में गाइस, बहुत ही सुंदर बन रहा है। यहाँ एक जगह पर लोग बाग नारियल चढ़ा रहे हैं और फिर मुझे एक अजीब सी चीज दिखी। मैंने अपनी दूसरी तरफ पलट कर देखा तो एक पेड़ पर बहुत सारी फोटोज लटकी हुई थी जो कि छोटे छोटे बच्चों की थी। तो मैं डर गई पहले तो कि पता नहीं यहाँ पर फोटो क्यों लटकी हुई है। इसके बाद मैंने वहाँ एक लोकल आदमी से पूछा कि भाई यहाँ पर ये फोटोज क्यों लटकी हुई है। तब उन्होंने जो मुझे बताया ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये क्यों है फोटो? ये मानता का है, जो दादा ने दिया हुआ ना, मानता रखी हुई है, अच्छा। उसके लिए रखा है एक फोटा उसके बच्चे का। अच्छा। इसलिए जो उसने मानता की है कि मेरे को बच्चा वो है, इसलिए रखूंगा एक फोटा। फोटा रखते हैं, दादा की दिया है ना। कि सब अलग अलग गांव के हैं। क्या? अलग अलग गांव के, एक गांव के अच्छा। नहीं है, सब कहीं कहीं के भी रखते हैं बाजा। माता मानता रखते हैं उसकी। जिसको संतान नहीं होता ना, वो ही रखते हैं बाजा, यहाँ रख के जाते हैं। मेरे को संतान होगा तो ये रखूंगा एक फोटा और बाजा करूंगा, मानो मन्नत। मन्नत रखते हैं। ये सब अलग अलग गांव के हैं सब। उसके बाद हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, चप्पल उतारते हैं और नए मंदिर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर हम लोग वच्छराज दादा के दर्शन करते हैं और वहाँ पे मन्नत भी मांगते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल फेमस हो जाए गाइस प्लीज़। ऐसा मैंने यहाँ पर मन्नत मांगी थी। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर लोगों को खाना भी खिलाया जाता है, जितने भी लोग आते हैं सब। और एक और शॉकिंग चीज़, यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपना कान लगाकर सुनते हैं। और बिलीव करो या नहीं, वहाँ आज भी धड़कन की आवाज़ सुनाई देती है। इस जगह की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है गाइज। बछराज दादा को गौ माता का रक्षक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जान देकर के गायों की रक्षा की थी, इसलिए यहाँ हजारों गायें पाली जाती हैं। और हम भी पहुँच गए गायों के बाड़े में। यहाँ 5 से 10 हज़ार तक गायें होती हैं और हमने उनको अंदर जा कर के खिलाया, प्यार किया और काफ़ी एंजॉय किया। देखिए गाइस, जैसिका तो जा ही नहीं रही थी अंदर डर की वजह से, बट मेरे हस्बैंड है उसको ले गए और छोटे छोटे जो गाय के बछड़े हैं उनको खिलाया, उनको प्यार किया, सहलाया। फिर लास्ट में इन्होंने बड़ी बड़ी गायों को भी प्यार किया। और वो भी है ना, ऐसे नहीं थी कि मार रही थी या फिर अग्रेसिव थी, बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत शांत शांत गायें थी। बहुत ही अच्छा लगा हमें गाय के बाड़े में जा कर के। थोड़ा फोटो शूट भी किया और फिर हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ गए। यहाँ एक और टिप, अगर आप यहाँ आते हो तो खाने के लिए जल्दी आ जाना, क्योंकि यहाँ पर अंदर ही खाना मिलता है। उसके बाद हम निकल पड़े वापस और इस बार हम एक अलग रूट से गए थे जहाँ हम पहुँचे सफ़ेद रण में। गाइस, क्या व्यू था, दूर दूर तक बस सफ़ेद ही सफ़ेद, कोई इंसान तक नहीं था वहाँ पर। मैंने यहाँ पर खूब सारी रील्स बनाई, शूट किया। जेसिका और जेस के मन में तो ये था कि आगे और जा कर के देख के आते कि कहाँ पर ये ख़त्म होता है, बट ये इतनी दूर चले गए थे फिर भी ये रण ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा था। गाइज, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ कोई अच्छी लोकेशन पे, तो मुझे कुछ याद ही नहीं आता कि मैं क्या शूट करूँ, क्या रील बनाऊँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं रहता। इसके बाद मैंने दोनों बच्चों को बुला लिया और हम लोग गाड़ी में बैठकर फिर से चल दिए एक नए रास्ते के लिए। और यहाँ पर रास्ते में हमने देखा नमक का पहाड़। हाँ, हम देख कर के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम नमक का पहाड़ देखा था। जब इन दोनों ने ये चीज़ देखी तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए और बोले कि नहीं नहीं, हम नमक खाना छोड़ देंगे अब, क्योंकि ये इतनी गंदी जगह से नमक बनता है।
इतनी कड़ी धूप होने के बाद भी हम लोग ने यहाँ पर फ़ोटो शूट करवाया, रील बनाई और मेरी फ्रेंड ने भी बनाई। साथ में यहाँ पर जब तक मैं रील बना रही थी तब तक बिट्टू पहाड़ पर चढ़ चुका था और उतर ही नहीं पा रहा था। साथ में सर ने उसको उतारने में हेल्प की। इतना धूप में घूमने के बाद फाइनली हम पहुँचे वनिंद्र धाम, जिसे कहते हैं मिनी पोइचा। उसका पूरा वीडियो मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।